Hello students, today we start partnership deed. Partnership deed is a written agreements between the partners. Oral partnership is also legal, but it is not advisable. इसमें होता क्या है कि ओरल पार्टनरशिप करेंगे, ओके, फ्यूचर में डिस्प्यूट कुछ हो गया, इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, इन दैट केस द डिस्प्यूट्स विल इंक्रीज. तो वहां पे ओरल पार्टनरशिप में क्या इज नॉट एडवाइजेबल, क्योंकि वो लिखा नहीं होगा किसी भी पेज पे कि प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो कितना रखना है. सो पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट्स बिटवीन द पार्टनर्स. जितने भी पार्टनर्स है उनके बीच में ये एग्रीमेंट होगा और ये एग्रीमेंट के हिसाब से ही आपको आगे चलना है. ओके, सो पार्टनरशिप डीड इज मेड बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द पार्टनरशिप. यानी यहाँ पे जो डीड में सारे पॉइंट्स आ गए, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट इज 1932. तो अब तक जितने भी केसेस हुए वो सारे केसेस के जो भी प्रॉब्लम्स है वो पार्टनरशिप डीड में आ चुके हैं. सो इन दिस केस वी आर डिस्कस नाउ पार्टनरशिप डीड. सो फर्स्ट पॉइंट इज हियर डिटेल्स ऑफ पार्टनर्स. तो डिटेल्स ऑफ पार्टनर्स में क्या होगा कि जितने भी पार्टनर्स है, नंबर ऑफ पार्टनर्स 1 2 3 4 5 वॉट एवर, उनके जो नाम है उसमें लिखा जाएगा सबसे पहले. देयर एड्रेसेस, वो कहां पे रहते हैं. So first point is details of partners, name and address of all the partners, number of partners. This is first point. Second point is detail of firms. तो यहाँ पे क्या होगा कि फर्म का जो रजिस्ट्रेशन है, कौन से स्टेट में है, कौन से सिटीज में है, इट शुड बी रिटन हियर. दैट इज द डिटेल्स ऑफ फर्म. उसका एड्रेस क्या है, उसका रजिस्टर एड्रेस क्या है, दैट शुड बी रिटन इन पार्टनरशिप डीड. पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 3, टाइप्स ऑफ बिजनेस. आपका जो पार्टनरशिप का बिजनेस है, कौन से टाइप का बिजनेस है, इट शुड बी रिटन इन पार्टनरशिप डीड. आप कौन सा बिजनेस करते हो, मैन्युफैक्चरिंग करते हो, ट्रेडिंग करते हो. मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत सारे बहुत तरह के बिजनेस होते हैं, ट्रेडिंग में भी बहुत तरह के बिजनेस होते हैं. दैट शुड बी रिटन हियर इन पॉइंट नंबर 3, दैट इज द टाइप्स ऑफ बिजनेस. नेक्स्ट वन इज कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप. कब से आपका पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट हुआ है, कब से आपकी पार्टनरशिप ज्वाइंट हुई है. द डेट ऑफ कमेंसमेंट वो भी आपको यहाँ पे लिखना है कि इस डेट से हम पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट कर रहे हैं. अभी डेट क्यों इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू लॉ, क्योंकि इससे पहले जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं दैट ऑल ट्रांजेक्शन आर नाउ इनवैलिड. वैलिड कब से होगा, कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप. तो उस डेट से ही जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं वो सारे लीगल गिनाए जाएंगे. उससे पहले जो ट्रांजेक्शन हुए वो लीगल नहीं गिनाएंगे. सो कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप डेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो उससे पहले जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं वो उसमें आएंगे नहीं. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज कैपिटल. जितने भी पार्टनर्स है, 2 या 3 है, 4 है, 5 है, जितने भी पार्टनर्स है उनका जो कैपिटल इट शुड बी रिकॉर्डेड इन पार्टनरशिप डीड. क्यों, कौन सा पार्टनर कितना कैपिटल लाया है. 5 लाख लाया है तो 5 लाख लिखो. मिस्टर ए 5 लाख लाया तो ए में लिखो 5 लाख. बी जो लाया है 10 लाख तो बी में लिखो 10 लाख. सी लाया है 15 लाख तो सी में लिखो 15 lakhs. ओके, सो दैट्स व्हाई कैपिटल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इट शुड बी रिकॉर्डेड इन पार्टनरशिप डीड. नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकॉर्डिंग टू लॉ इट इज नॉट कंपल्सरी. यहाँ पे आपको रखना है दैट इज द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स. इट इज नॉट कंपल्सरी बाय लॉ कि भाई इतना कैपिटल होना चाहिए, ऐसा कुछ है नहीं. बट इट इज एडवाइजेबल व्हेन द कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज डिफरेंट. तो यहाँ पे जो पार्टनर ए है, बी है और सी है, तीनों का कैपिटल अलग है. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, मिस्टर ए ब्रिंग्स 5 लाख, मिस्टर बी ब्रिंग्स 10 लाख, मिस्टर सी ब्रिंग्स 15 लाख. तो यहाँ पे क्या होगा, फ्यूचर में डिस्प्यूट हो सकता है, क्योंकि मिस्टर सी इज ब्रिंग 15 लाख, मिस्टर ए इज ब्रिंग 5 लाख. तो ये जो डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस 10 लाख का है. ऐसा भी हो सकता है कि भाई मिस्टर डी जो है 50 lakhs लाया है और मिस्टर ए लाया है 5 लाख. तो यहाँ पे डिफरेंस बहुत ज्यादा है. तो फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि डिस्प्यूट्स हो सकता है ऑन पॉइंट ऑफ कैपिटल.
तो डी क्या बोलेगा, मेरा 50 लाख है और ए का 5 लाख है, देन ऑल्सो वी आर शेयरिंग द प्रॉफिट इक्वली, तो उसका क्या, तो इसीलिए इट इज एडवाइजेबल टू पुट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ताकि फ्यूचर में पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट ना हो. So if you put here interest on capital 5%, 7%, 10%, 12%, whatever you want to put interest on capital, if you put, but according to law maximum 18% is advisable. उससे ज्यादा इंटरेस्ट कैपिटल नहीं रख सकते, ओके. और वो उससे ज्यादा रखा फिर भी आपको डिडक्शन नहीं मिलने वाला इन इनकम टैक्स. सो interest on capital is not compulsory, but it is advisable when the capital of all the partners is different. In that case, you should put here interest on capital, maybe 5%, maybe 7%, maybe 10%, whatever decided by the partners. ताकि क्या होगा कि जो मिस्टर डी 50 लाख लाया है, आपने 10% रखा है, तो 50 लाख का 10% उसको 5 लाख उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा. और मिस्टर ए लाया है 5 लाख, तो उस पर 10% गिनेंगे तो हो जाएगा 50,000. तो फ्यूचर में डिस्प्यूट नहीं होगा. डी को आप बोल सकते हो कि तेरे को भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, सो देयर इज नो इश्यू अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओके. नाउ नेक्स्ट वन इज ड्रॉइंग. ड्रॉइंग मीन्स गुड्स और कैश विड्रॉ फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज इज कॉल्ड ड्रॉइंग. तो यहाँ पे क्या है कि 2 या 3 पार्टनर, 4 पार्टनर है. अभी पैसे की जरूरत तो सबको होती है. फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए ने बोला कि भाई मेरे बेटे की शादी है, मेरे को 5 लाख चाहिए. मिस्टर बी जो बोल रहा है कि नहीं मेरे बेटे को मेरे को भेजना है, अब्रॉड भेजना है पढ़ाई के लिए, तो मेरे को 15 लाख चाहिए. मिस्टर सी बोल रहा है नहीं मेरे फादर को एडमिट किया हुआ है, तो मेरे को 10 लाख की जरूरत है. तो इस तरह से जो विड्रॉ करेंगे पैसा बिजनेस में से, तो बिजनेस में कैश नहीं रहेगा. और फॉर बिजनेस कैश इज द ब्लड. कैश क्या है, ब्लड है. कैश नहीं होगा तो बिजनेस नहीं होगा. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैश फ्लो तो बिजनेस में होना ही चाहिए. और उसके बेनिफिट्स भी है. जितना कैश ज्यादा रहेगा उतना बेनिफिट बिजनेस को है, और जितना कम कैश होगा, माइनस में कैश होगा, उतना ही बिजनेस को लॉस है. तो आपको क्या करना है कि मैक्सिमम फ्लो बिजनेस में कैश का होना चाहिए. सो ड्राइंग करेंगे तो क्या होगा कि भाई बिजनेस में से पैसा चला जाएगा. So it is advisable to put a condition before starting the business. Any partners cannot withdraw rupees more than 50,000. तो 50,000 से ज्यादा कोई भी पार्टनर्स विड्रॉ नहीं कर सकता, ऐसा कंडीशन रख सकते हो. ताकि क्या होगा, फ्यूचर में डिस्प्यूट नहीं होगा. कोई भी पार्टनर्स इन 1 फाइनेंशियल ईयर कैन नॉट विड्रॉ मोर देन 50,000. और एक इसमें आप कंडीशन ऐड कर सकते हो, इन इमरजेंसी सपोज किसी पेरेंट्स को एडमिट किया हुआ है, तो उसका जो बिल है वो डायरेक्ट फॉर्म देगा, तो वो हो सकता है. तो दैट कंडीशन यू पुट इट हियर. सो जितने भी पॉइंट्स है डिसाइडेड बाय द पार्टनर्स, तो यहाँ पे लॉ बीच में आता नहीं है. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना रखना है उसमें लॉ बीच में आता नहीं है. दैट शुड बी डिसाइडेड बाय द पार्टनर्स ओनली. तो यहाँ पे आपको इसमें बीच में लॉ आता नहीं कि आपको इतना रखना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. आप रख सकते हो 5%, 10%, 12%, whatever. Next more point is that is the distribution of profit and loss. तो यहाँ पे जो ABC और D पार्टनर्स हैं, सपोज 3 पार्टनर्स है ABC, आप रेशियो रख सकते हो 3:2:1, 1:1:1, whatever. तो यहाँ पे बीच में लॉ आता नहीं है. तो रेशियो इज ऑल्सो डिसाइडेड बाय द पार्टनर्स. ऐसा भी हो सकता है कि भाई मिस्टर सी बोल रहा है कि भाई प्रॉफिट होगा तो मेरा रेशियो होगा, दैट इज सपोज मिस्टर ए बोल रहा है कि प्रॉफिट होगा तो रेशियो होगा मेरा 3:2:1, और लॉस हुआ तो मैं एक भी रुपया आपको देने वाला नहीं. ऑन द सेम पॉइंट अदर पार्टनर्स एग्री, देन द सेम विल बी कंटिन्यू इन द पार्टनरशिप. तो फ्यूचर में लॉस होगा तो मिस्टर ए यहाँ पे कंट्रीब्यूट करने वाला नहीं है. वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में ही कंट्रीब्यूशन लेगा, पर कुछ देगा नहीं, बिकॉज इट इज द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स एंड दिस पॉइंट इज एडेड इन पार्टनरशिप डीड. सो दिस पॉइंट विल बी कंटिन्यू एज अ लीगल.
सो बीच में लॉ आता नहीं है कि आपको इतना ही रेशियो रखना है, जो आपको जितना भी रखना है आप रख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज सैलरी, बोनस, कमीशन एंड रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर्स। तो यहाँ पे सैलरी इज एडवाइजेबल। आप सैलरी दोगे तो क्या होगा कि आपको प्रॉफिट कम पे करना होगा, इनकम टैक्स आपको प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा तो आपको इनकम टैक्स पे कम करना होगा। सो सैलरी इज एडवाइजेबल। आप फॉर एग्जाम्पल कि इफ यू स्टार्ट न्यू बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप तो फर्स्ट मंथ में आपको प्रॉफिट होने वाला नहीं है। सो प्रॉफिट स्टार्ट होगा आपका आफ्टर 3 years और 4 years और 5 years, डिपेंड्स ऑन मैनेजमेंट। तब तक क्या करेंगे? तो इसीलिए आप एक पॉइंट रख सकते हो कि ईच एंड एवरी पार्टनर्स रिसीव्ड सैलरी ऑफ ₹25,000 एवरी मंथ। ये आप पॉइंट इसमें रख सकते हो। ओके, सो ऑन फर्स्ट डेट ईच एंड एवरी पार्टनर्स रिसीव्ड सैलरी ऑफ ₹25,000। नेक्स्ट पॉइंट इज हियर बोनस। तो बोनस जो है, सो बोनस इज एप्लीकेबल इन इंडियन कल्चर। सो दिवाली जब होती है तब जब आप बोनस अनाउंस कर सकते हो टू सैलरी वॉट एवर। सो बोनस इज ऑल्सो नॉट कंपल्सरी बाय लॉ। आपको जो बोनस रखना है कि दिवाली पे दो सैलरी मिलना चाहिए पार्टनर्स को, तो आप रख सकते हो। इट इज नॉट कंपल्सरी बाय लॉ। कमीशन, कमीशन यानी क्या है कि जो पार्टनर्स एक्स्ट्रा काम करता है, एक्स्ट्रा सेल्स करता है, तो उस पे आप कमीशन दे सकते हो पार्टनर्स को फाइनेंशियली मोटिवेशन करने के लिए। क्योंकि फाइनेंशियली जो मोटिवेशन करेगा वो पार्टनर्स होगा तो डेफिनेटली वो ज्यादा काम करेगा, और ज्यादा काम करेगा तो फर्म को बेनिफिट है, और फर्म को बेनिफिट है तो प्रॉफिट इसका इंक्रीज होने वाला है। इफ द प्रॉफिट इज इंक्रीज देन रेपुटेशन ऑफ द फर्म ऑल्सो इंक्रीज। सो इट इज एडवाइजेबल टू गिव कमीशन ऑन सेल्स बट नॉट कंपल्सरी बाय लॉ। तो यहाँ पे लॉ बीच में आता नहीं है कि आपको इतना ही कमीशन देना है और हर पार्टनर्स को कमीशन देना है, ऐसा कुछ नहीं है। इट ऑल्सो डिसाइडेड, दिस ऑल्सो डिसाइडेड बाय द पार्टनर्स। तो ये पार्टनर्स डिसाइड करेंगे कि कमीशन देना है या नहीं देना, और देना है तो कितना देना है। दैट ऑल्सो डिसाइडेड बाय द पार्टनर्स एंड शुड बी रिटन इन द पार्टनरशिप डीड। एंड आफ्टर दैट रेम्यूनरेशन। नाउ व्हाट इज रेम्यूनरेशन? रेम्यूनरेशन मीन्स एक्स्ट्रा एफर्ट्स बाय द पार्टनर्स। फॉर एग्जाम्पल एबीसी पार्टनर्स है और सुबह 10 बजे आते हैं, 6 बजे निकल जाते हैं। पार्टनर्स डी जो है सुबह 7 बजे आता है, रात को 9 बजे आता है। तो वो एक दिन नहीं बोलेगा, 2 दिन नहीं बोलेगा, 1 महीना नहीं बोलेगा, 6 महीना नहीं बोलेगा, बट आफ्टर दैट समटाइम्स इज फिक्स। मेरा क्या, मैं इतना जल्दी आता हूं और लेट जाता हूं, सो व्हाट इज अबाउट माय रेम्यूनरेशन। तो आप फिक्स कर दो कि सुबह 10 से 6 में जो आता है उनको रेगुलर सैलरी मिलेगा, और उससे ज्यादा कोई भी पार्टनर्स काम करता है तो पर आवर उसको 250 वॉट एवर अमाउंट यू हैव टू डिसाइड दैट शुड बी रिटन इन द पार्टनरशिप डीड। तो यहाँ पे अमाउंट आपको फिक्स करना है, बीच में लॉ आता नहीं है। तो जो भी आप अमाउंट फिक्स करोगे पर आवर का 200, 250, 300, 350 वॉट एवर अमाउंट डिसाइडेड, दैट अमाउंट रिसीव्ड बाय द पार्टनर एज अ रेम्यूनरेशन। ओके, तो वो सैलरी के साथ उसको एंड ऑफ द मंथ में रेम्यूनरेशन मिल जाएगा। This is the point of salary, bonus, commission and remuneration. After that point is interest on loan. This is the most important, क्योंकि यहाँ पे बीच में लॉ आता है। इंटरेस्ट ऑन लोन, जो भी पार्टनर्स लोन देता है फर्म को, तो उसको ईयरली मिनिमम 6% बाय लॉ तो मिलना ही चाहिए। आपने रखा है 10%, देन 10% विल बी एप्लीकेबल टू ऑल द पार्टनर्स। बट आपने रखा है 6%, तो 6% ही मिलेगा, और मिनिमम 6% अकॉर्डिंग टू लॉ है, यानी 6% उसको मिलना ही चाहिए। किसी भी हाल में आप नहीं रखोगे तो इट इज नॉट गुड। इट इज आपको कंपल्सरी बाय लॉ, इट इज कंपल्सरी बाय लॉ, आपको 6% तो देना ही है मिनिमम। तो आप 10% रखो तो 10% मिलेगा, 7% रखो तो 7% मिलेगा, पर 6% से नीचे आपको देना नहीं है। इट शुड बी इक्वल टू 6% और मोर देन 6%। Okay. Next point is here now goodwill. So goodwill, when we sold a business, at that time which method we consider for calculation of goodwill, it should be written here. Admission retirement. On which circumstances we admitted new partners, it should be recorded in partnership deed. And in which circumstances partners should be retired from the firm, it should be recorded in the partnership deed.
तो कौन से संजोगों में आपको नया पार्टनर्स आप लोगे और कौन से सर्कमस्टेंसेस में आप पार्टनर्स को रिटायर करोगे, इट शुड बी रिटन इन द पार्टनरशिप डीड. फॉर एग्जाम्पल फॉर रिटायरमेंट, सपोज आपने पॉइंट रख दिया कि जो भी पार्टनर 60 को टच करेगा, 60 के आप 60 खत्म हो जाएंगे, 60 के उसके खत्म हो जाएंगे एज के, तो वो ऑटोमेटिकली रिटायर हो जाएगा. तो वो फॉर्म में से ऑटोमेटिकली आफ्टर 60 वो रिटायर हो जाएगा. सो बट इट शुड बी रिटन इन द पार्टनरशिप डीड कि कौन से सर्कमस्टेंसेस में पार्टनर्स को रिटायर करना है. सपोज ऐसा भी आप रख सकते हो पॉइंट कि जो भी पार्टनर फिजिकली फिट नहीं होगा तो वो ऑटोमेटिकली फॉर्म में से रिटायर हो जाएगा. तो वो फॉर्म में से ऑटोमेटिकली रिटायर हो जाएगा. ओके. नेक्स्ट वन इज डिसोल्यूशन ऑफ अ फॉर्म. कौन से सर्कमस्टेंसेस में आप फॉर्म को डिसॉल्व कर दोगे, इट शुड बी रिकॉर्डेड हियर. फॉर एग्जाम्पल, एनी पार्टनर्स डूइंग एक्ट अगेंस्ट लॉ एट सेम टाइम फॉर्म विल बी डिसॉल्व. ये आप पॉइंट रख सकते हो. ओके. तो कौन से सर्कमस्टेंसेस में आप फॉर्म को क्लोज कर दोगे, इट शुड बी रिकॉर्डेड हियर. जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि सपोज कोई भी पार्टनर्स अगेंस्ट लॉ काम करता है तो उसको आप यहां पे रख सकते हो. तो अगेंस्ट लॉ, इसका मतलब ये होगा कि सपोज कोई भी पार्टनर जब अगेंस्ट लॉ काम करता है, इट शुड बी एप्लीकेबल टू अदर पार्टनर्स. तो उससे पहले ही आप उसी दिन से आप अनाउंस कर दो, नोटिस दे दो पेपर में कि भाई आज से ये फॉर्म हम डिसॉल्व कर रहे हैं. ताकि क्या होगा कि दूसरे पार्टनर्स जो इलीगल काम किया है, जो भी पार्टनर्स ने, उसके बीच में वो फंस ना जाए, इसलिए. सो दिस आर द पॉइंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड. इसके अलावा भी पॉइंट्स है. फॉर एग्जांपल जैसे बैंकिंग है, तो बैंकिंग में आपने सबने चेक बुक देखा होगा. तो चेक तो बहुत छोटा होता है और साइन करने की जगह भी बहुत छोटी होती है. तो उसमें मैक्सिमम 2 या 3 पार्टनर साइन कर सकते हैं. और सपोज 7 पर्सन है, 7 पार्टनर्स है, तो कौन से पार्टनर्स चेक पे साइन करेंगे, इट शुड बी रिकॉर्डेड. ओके. तो चेक पे भी आपको लिखना है कि कौन से पार्टनर्स साइन करेंगे चेक में. दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. आपको एफडी करवानी है तो कौन से पार्टनर्स के नाम पे एफडी होगी, दैट शुड बी डिसाइडेड व्हेन वी आर मेड पार्टनरशिप डीड, ताकि फ्यूचर में डिस्प्यूट ना हो. सो दीज आर द मेन पॉइंट्स फॉलोड बाय द पार्टनरशिप डीड. थैंक यू.